हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्न वाले 3.3 का पहला प्रश्न का तीसरा है। तो निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम लोग इस तीसरा प्रश्न को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इससे पहले हम पहला दूसरा क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सकेगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। इक्वेशन जो दिया उसको लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और दोनों में से एक इक्वेशन लोग को बनाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ 3x बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा -3 और बराबर y, यानी कि y बराबर 3x माइनस 3 आया। 3x माइनस 3। तो y का ये हो गया तीसरा इक्वेशन। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ है। और जहाँ पर y है वहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस 3। तो 9x माइनस 3, y के जगह हम लिख देंगे 3x माइनस 3, ब्रैकेट बंद रहेगा, बराबर 9। अब 9 अब यहाँ पर लिखेंगे 9x, 3 3 9 हो जाएगा, 9x फिर 3 3 9 और बराबर 9। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस में 9 और प्लस में 9 कट जाएगा, तो बच जाएगा 9 बराबर 9। यानी यहाँ पर चर नहीं आ रहा, अचर पद आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन जो है संपाती हो रहा है, यानी कि सभी जो है बराबर है। तो इक्वेशन को अगर हम चेक करना चाहेंगे चेक कर सकते हैं। तो पहला इसको आंसर लिख देते हैं। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अतः दिए गए समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। ये हो गया इक्वेशन। इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर चर पद नहीं आ रहा, अचर पद आ रहा है 9। यहाँ पर आना चाहिए जैसे कि x और y का मान नहीं निकलेगा, यानी समीकरण जो है संपाती है। चौथा प्रश्न बनाएंगे, उसी तरह से बनाएंगे। पहला इक्वेशन है 0 माइनस 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 2x/10। कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट को हम हटा देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर लिखिए 3y/10
बराबर 13/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को हटा के हम शून्य डालें। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बनाते हैं। लघुत्तम लेंगे तो 10 हो जाएगा, और ऊपर में से 2x + 3y अब बराबर 13/10। 10 से कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, 2x + 3y बराबर 13। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन को लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3 दिया हुआ है। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 4x/10। कैसे आ रहा 10, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है। 2 अंक के रहता तो 100 लिखते हैं, तो 5y/10 बराबर 23/10। उसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाएंगे। लघुत्तम लेंगे 10 आ जाएगा, और 10 से कैंसिल होगा तो बचेगा 4x, फिर 10 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, गुना में तो भागा में कट जाएगा, तो 4x + 5y बराबर 23। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आ गया है। अब दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन को हम लिख रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x + 3y बराबर 13 दिया हुआ है। 13 दिया हुआ है, तो 2x बराबर 13 - 3y। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 13 - 3y/2। इसको हम मान लेंगे तीसरा इक्वेशन। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब हम यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। x का मान जो है, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। कितना है, समीकरण 2 दिया हुआ है 4x + 5y बराबर 23। तो x का मान रख देंगे। तो x का मान रखेंगे तो 4 हो जाएगा बाहर, और x के जगह में y 13 - 3y/2 दिया हुआ है, + 5y/23 प्लस बराबर 23 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 4 को हम अंदर करेंगे तो 13 चौका 52, 4 तिया 12, y/2 है तो 2, + 5y है बराबर 23 दिया हुआ है। कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लघुत्तम लें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 52 - 12y। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 से 1 2 जाएगा तो बचेगा, 2 से गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10y अब बराबर 23 दिया हुआ। अब 2 यहाँ गुना में उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा। और यहाँ देखिए -12 है + 10 है, तो 12 10 जो घट जाएगा तो बच गया 2y। तो 52 - 2y बराबर गुना में चल जाएगा, 23 दूनी 46। अब यहाँ पर हो जाएगा 46 आ जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, 52 - 46 बराबर 2y। 2y को हम इस तरह से लिखेंगे, 2y
अब 52 में से 46 जाएगा तो 12 में 6 गया तो कितना बचेगा 6, इसलिए y बराबर 3 दूनी 6। तो y का मान आ गया कितना 3। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण तीसरा में रखने पर समीकरण तीसरा दिया हुआ है x बराबर 13 - 3y बटे 2 है। अब यहाँ पर y बराबर 3 दिया हुआ तो 3 बैठा देंगे, तो x बराबर 13 - 3 गुने y की जगह में 3 बैठा देंगे, अब बटा 2 है तो 2 लिख दिए, इसलिए x बराबर 13 और 3 तिया 9 बटे 2। अब यहाँ पर लिखेंगे 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13 यानी 4 बचेगा और नीचे 2 था तो 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर 2 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर।